गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जैसे हमारे ट्रिग्नोमेट्री का सेशन आजकल चला हुआ था तो कुछ डाउट्स आज हैं। कई बच्चों की बड़ी आज कल हम देख रहे थे, कई बच्चों का हम ये सुन रहे थे। कल एक न्यूज था, सर आपने बताया था कि स्कूल भी कौन सा चूज करें, कोचिंग कौन सा चूज करें, वो भी चूज कर लिया। वो वहाँ तो क्या बच्चे वहाँ सभी सक्सेस हो जाते हैं? ये बिल्कुल बहुत अच्छा जेन्युइन और सटीक क्वेश्चन पूछा गया बच्चों के द्वारा। और जब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ थिंक ओवर इट, तो विचार जरूर आते हैं। तो मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी ये है कि किसी ने पूछा कि भाई अंधेरे में परछाई दिखाई देती है? कि नहीं, उसके लिए लाइट चाहिए, शेडो देखनी है तो लाइट चाहिए, जब भी शेडो दिखेगी। लाइट नहीं होगी तो शेडो नहीं दिखेगी। ठीक है जी, वो लाइट में चले गया। अब लाइट में वो पर्सन जाने के बाद वो जहां भी लाइट थी या बल्ब जल रहा था तो उसकी तरफ देखने लगा। तो शेडो कैसे दिखाई देगी जब देख बल्ब गिर रहा है? इफ यू कीप योर फेस टू द सनशाइन यू कांट सी द शेडो। तो अगर आप सूरज की तरफ देख रहे हो तो शेडो कैसे दिखाई देगी? तो सबसे बड़ी चीज यहां पर यह आती है कि एनवायरमेंट जो हमने बताया था उस वीडियो में कि वह एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए, तो साथ में आपको फोकस भी करना पड़ेगा। कई बार फोकस, हार्डवर्क और जो आईक्यू, ये तीनों चीज मिलती हैं, लेकिन अगर हम इसको सीक्वेंस में रखें तो फोकस मोर वैल्यूएबल देन आईक्यू। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं बाय चॉइस और कुछ चीजें होती हैं बाय चांस। ठीक है, 19-20 जैसे मान लीजिए हमारी हाइट कैसी होगी, हमारा नाक, कान, आंख कैसी होंगी, ये बाई चांस है। लेकिन उनको हम कितनी केयर रखते हैं, शरीर कैसा होगा, ये भगवान ने बाई चांस हैं। सब चीजें, हमारे माता पिता कौन होंगे, ये सब बाई चांस हैं। ये गॉड गिफ्टेड है सब चीजें। लेकिन हमने उनको कैसा मेंटेन करना है, कैसे उनको यूज करना है, तो ये हमारे बाई चॉइस है। तो आईक्यू कैसी होगी, इसको कम ज्यादा 19-20 में बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये तो मेडिकल साइंस का बड़ा विषय हो जाएगा। न्यूरॉन्स हैं, सेरिब्रम है, किसके तेज चलते हैं, कुछ एक्सरसाइज हैं, कुछ अभ्यास हैं, थोड़ा बहुत घटाया बढ़ाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हाइट है तो आपकी जेनेटिक है, आप 1-2 इंच अपनी मेहनत से, ताड़ आसन से, बहुत सारे 5 आसन हैं, भुजंग आसन से थोड़े बहुत हाइट बढ़ा सकते हैं। लेकिन इतने नहीं बढ़ा सकते कि एक आदमी 6 फुट का है कि मैं भी 6 फुट का हो जाऊंगा, क्योंकि वो बाई चांस है। तो बाई चॉइस आप कुछ चीजें कर सकते हैं। तो आईक्यू आप बाई चॉइस कुछ इंस्टेंट तक कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, बट फोकस ये आपके हाथ में है, ये बाई चॉइस है। तो फोकस इज मोर वैल्यूएबल देन आईक्यू समटाइम्स क्या, मैं तो कहूंगा है ये हमेशा के लिए, फॉर एवर। तो बच्चों के क्वेश्चंस थे। तो सभी, जब हम किसी कितना भी टॉप मोस्ट स्कूल हो, अगर हम जनरली वहां पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो सभी का सिलेक्शन तो नहीं होता। तो फोकस का भी एक बड़ा रोल है। हाँ, ये भी है कि एक जगह फोकस बहुत अच्छा किया तो भी नहीं हुआ, तो वहां कुछ ड्रॉबैक्स थी, पढ़ाने में ड्रॉबैक्स थी या एनवायरमेंट खराब था। तो ये इसका जवाब ये था जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था। तो बेटे बात ये है कि आज कुछ टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चन आए हैं जो भी डाउट्स हैं और जो इंपॉर्टेंट है, हम ज्यादातर क्वेश्चन वो कराते हैं जिसमें कई कंसेप्ट लगते हों, और जो सिंपल क्वेश्चन है जो आपके जनरली एग्जाम में भी आए, और उसमें बिल्कुल सिंपल जो आपका बेसिक्स लगता है, चाहे वो टिपिकल क्वेश्चन हो चाहे कितना भी हो, कई कंसेप्ट उसमें लगते हैं जो आपका जरूर आपको देखने चाहिए वो ध्यान से। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, ये एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन भी इसके दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब बच्चे को, अगर हम अक्सर ट्रिग्नोमेट्री का निकनेम मजाक में हम बोलते हैं फन में कि जुगाड़मेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री जुगाड़मेट्री क्यों कहते हैं? अगर बच्चे के कंसेप्ट और फॉर्मूले याद हैं तो 80% तो उसकी समस्याएं डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। उसको अपने आप ही विचार आने लगते हैं क्वेश्चन करने के। अब देखिए क्वेश्चन है 1 - tan 2 डिग्री इंटू cot 62 डिग्री अपॉन tan 152 डिग्री माइनस cot 88 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो जब आपने tan a प्लस बी का फॉर्मूला या cot a प्लस बी के फॉर्मूले पढ़े होंगे, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला अक्सर ज्यादातर रूटीन में बच्चे लगाते हैं।
कोट ए प्लस बी का फार्मूला बहुत कम बच्चे यूज करते हैं, इसलिए कई बार हो सकता है ये क्वेश्चन इसलिए दिया हो। वैसे क्वेश्चन tan ए प्लस इससे भी हो जाएगा, आप रेसिप्रोकल कर दें, जब आंसर आएगा उसका भी रेसिप्रोकल कर देना, कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये फार्मूला याद नहीं है, ये याद है तो इससे नहीं होगा, इससे भी हो जाएगा। तो देखिए कोट ए प्लस बी का फार्मूला जनरली हम जो यूज करते हैं क्या होता है, कोट ए कोट बी -1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए। सर ये कोट बी क्यों लिखा, वो तो जनरली हम कोट ए प्लस कोट बी भी लिख सकते हैं। सिमिलरली कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोट ए कोट बी +1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहां इस 1 ने हमें बता दिया सर पर यहां तो 1 है प्लस का, यहां तो -1 है या +1 है। अरे भैया इससे कोई फर्क नहीं सर, या तो +1 है तो माइनस है यहाँ सर। अरे वो तो भैया माइनस कॉमन ले लेंगे, आप जब क्वेश्चन करेंगे रास्ते निकल आएंगे। तो कह लगे भाटेगा, तो यहां पर मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि बार बार बच्चे कहते हैं सर कैसे आगे बढ़े, समझ में नहीं आ रहा सर, ये करें वो करें। कुछ ज्यादा मोटिवेशन भी उन्हीं बच्चों के लिए ठीक है जो गिरे हुए हैं, खड़ा होना चाहते हैं, मोटिवेशन भी उन्हीं के लिए काम करता है। जो खड़ा होना नहीं चाहता उसके लिए कोई काम नहीं करेगा, कोई मोटिवेशन। तो मुद्दा यहां है बेटे, यहां पर क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में, देखिए जब क्वेश्चन में कोट इसकी फीलिंग आ रही है तो इसमें कहीं भी tan नहीं होता। ये लाइन ऑफ थिंकिंग बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन करना मकसद नहीं है हमारा कि क्वेश्चन सोल्व कराना या क्वेश्चन का आंसर निकालना मकसद नहीं है। क्वेश्चन के थ्रू आपको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो देखिए यहां पर जब यहां पर सब कोट है, कहीं tan नहीं है, अगर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब हमें सारी चीज को जहां जहां tan है कोट में चेंज करना पड़ेगा। अब कोट में चेंज करने के लिए तो आप अच्छी तरह जानते हैं, तो यहां पर हम क्या, ये नहीं जानते तो आप बेसिक्स दोबारा बेसिक्स पढ़िए पहले। अब यहां पर क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस कोट 88 डिग्री, क्योंकि कोट 88 क्या हो गया, tan 90 माइनस 88 लिख देंगे और tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होते हैं। ये 10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। ये कोट 62 डिग्री अपॉन, इसको भी कोट में चेंज करेंगे तो क्या लिख देंगे, tan 90 प्लस 62, और tan 90 प्लस 62 यानी कि tan 152 ही होते हैं, लेकिन वो क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है बेटे, नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा माइनस कोट 62। कुछ बच्चे फटाफट बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात। कोट 88 डिग्री से जो कोट वाले थे वो एलईडी रखे और जो tan थे उनको कोट में कन्वर्ट कर लिया। क्यों कर दिया सर, फार्मूले की फीलिंग आ रही थी, जिसमें सारे कोट होते हैं, इन दोनों फार्मूले की फीलिंग आ रही थी, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप सर यार अगर मैं यहां माइनस कॉमन ले लूं, यहां भी माइनस कॉमन ले लूं तो कोट है ये माइनस आ जाएगा, ऊपर वाला फार्मूला आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्लस के हो जाएंगे माइनस कॉमन लेने से, और यहां पर 1 माइनस का आ जाएगा और ये दोनों प्लस के। तो हमने क्या ले लिया, दोनों माइनस कॉमन ले लिए बेटे। माइनस कॉमन लेने के बाद क्या हुआ, ये हो गया कोट 88 डिग्री कोट 62 डिग्री -1, और यहां पर भी माइनस कॉमन ले लिया, माइनस यहां पर भी कॉमन ले लिया, ऐसे अलग अलग कर लेते हैं कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो गया कोट 62 डिग्री। अब समझ में आ गया, काफी बच्चे समझ गए होंगे लिखते ही। हाँ सर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और देखना ये फार्मूला आपको दिखाई दिया, कोट बी प्लस ए कोट ए कोट बी कोट ए -1, तो फार्मूला क्या हो गया बेटे, कोट ए प्लस बी। तो ए किसे मान लें, जिस मर्जी मान लें, 88 प्लस 62, और ये कितने होते हैं 8 और 10, ये हो गए कोट 150 डिग्री, और कोट 150 डिग्री की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में कोट होगा नेगेटिव, तो क्या होगी, या तो 180 प्लस थीटा 180 माइनस 30 से कर ले, या 90 प्लस 60 से कर ले, तो उसमें 10 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस कोट 30 डिग्री, और ये हो जाएगा -√3। तो इसका आंसर आ गया बेटे बी पार्ट, इसका आंसर आ गया। देखिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह नेक्स्ट डाउट ले रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट डाउट में हम आपको एक नया और क्वेश्चन करते हैं, जो बच्चों को डाउट आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है। देखिए नेक्स्ट डाउट में इसको देखते हैं, नेक्स्ट डाउट क्या है। अब मुद्दा यहां आता है नेक्स्ट डाउट में, सबसे पहले ये अल्फा के बारे में रेस्ट्रिक्शंस हैं कि ये 3π/4 जिसे 135 डिग्री कहते हैं। जब आप
पाई और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, तो आपको डिग्री में ले जाए बात को। तो ये क्या है 135 डिग्री, ये क्या है 180 डिग्री, यानी कि 135 से ज्यादा है अल्फा और 180 से कम है, तो यानी कि कहाँ है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है अल्फा। चलिए यहां से बढ़ते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आप जब भी फर्स्ट क्वेश्चन करें तो अब अगर आपको पहले वीडियो पॉज करें और फर्स्ट क्वेश्चन उतारें, अपने आप करें, फिर कहीं डाउट हो तो फिर सॉल्यूशन देखिए। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन अपने आप करने की कोशिश करें, फिर वीडियो पॉज करें और फिर करने के बाद अगर नई प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन देखें। आपको आपने कर भी लिया तो मेथड देखें, तो कुछ लर्निंग प्रोसेस जो है इसको कंटिन्यू रखें। तो अब देखिए यहाँ पर एक साफ साफ दिखाई दे रहा है 1 बाई, अगर मैं इसको 1 बाई साइन स्क्वायर अल्फा को कोस स्क्वायर अल्फा लिख लूं, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड कर रहे हैं बेटे, सेकंड क्वेश्चन का इसका सॉल्यूशन। तो 2 cot अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा, साफ साफ दिखाई दे रहा है 1 बाई साइन स्क्वायर अल्फा हमने। अब अगर ये सारा ही कोट कोट में हो जाए तो एक आइडेंटिटी हमें दिखाई देने लगेगी। तो कोसेक स्क्वायर अल्फा क्या होता है, सभी बच्चे जानते हैं, 10th क्लास में पढ़ लिया आपने, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा होता है। और ऐसा लिखते ही हमें दिखाई देने लगा, हमें चमक आ गई क्वेश्चन के अंदर ही, और ये चमक ही हमारी बस एनर्जी मिलती है, एंथुसियाज्म मिलता है। जब हमारे क्वेश्चन फटाफट होने लगते हैं और चमक आने लगती है तो ये हमारे लिए एक एनर्जी है। तो सबसे 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा, ये आइडेंटिटी दिखाई देने लगी। किसकी आइडेंटिटी दिखाई देने लगी, बच्चे बताने लगे 1 प्लस कोट अल्फा का होल स्क्वायर। और यहाँ एक ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स जो हम अक्सर सबसे ज्यादा इस पर फोकस करते हैं कि कभी भी रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नहीं होता, तो क्या होता है मॉड एक्स होता है, और ये होल स्क्वायर है और ये रूट है। तो ये फीलिंग आपको एकदम दिमाग में आनी चाहिए। आपका प्रोसेस इतना अच्छा होना चाहिए, उसी का अच्छा होगा जो फोकस अच्छा करते हैं, एक बात ध्यान से सुनते हैं। तो यहां पर बेटे क्या हुआ 1 प्लस कोट अल्फा। अब यहां आपका बेसिक नॉलेज स्टार्ट हो जाती है। मोड लगा दिया, मोड क्यों लगाया अभी बताया था, ये यहाँ कंसेप्ट यूज किया है। अब यहाँ पर आप देखिए, अब आप मोड, एक अक्सर हम स्लोगन बोलते हैं जहां मोड वहां केसेस, केसेस का मतलब वहां केसेस क्रिएट होते हैं तुरंत ही। अब ये देखना पड़ता है कि अंदर वाली चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब अंदर वाला नेगेटिव होगा तो हम माइनस लगाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, क्योंकि मोड की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती। अब मान लीजिए मोड एक्स ऑलवेज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब मोड एक्स है और हमने एक्स लिख दिया तो ये तो नेगेटिव हो गया, अगर एक्स नेगेटिव था तो ये तो नेगेटिव हो गया। तो अगर ये एक्स नेगेटिव था तो हम माइनस एक्स लिखेंगे, क्योंकि एक नेगेटिव ले रहा है, एक नेगेटिव ले रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और एक्स पॉजिटिव था तो हम एक्स लिख देंगे क्योंकि पॉजिटिव ही है, क्योंकि मोड एक्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, इसलिए ऐसा करते हैं। चलिए अब हम कोट अल्फा का हमें मालूम नहीं है सर, कोट अल्फा मालूम नहीं है तो हम कैसे बताएं कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। हाँ वेरी गुड। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको क्यों दी थी, जिससे पता लग जाए कि आपको ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। सर हमें तो पता नहीं कोट अल्फा कैसे निकालें, 3 पाई बाई 4 पाई के बीच में कैसा होता है। अब सर हमें तो मालूम नहीं, तो सबसे अच्छी चीज है, हम जब अक्सर ये हर्डल्स आती हैं तो हम ग्राफ बताते हैं। ग्राफ एक ऐसी चीज है, सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन ग्राफ कर देता है। क्रिस्टल क्लियर करनी है किसी चीज को तो ग्राफ सीखिए, हर चीज के जितना हो सके ग्राफ पर फोकस कीजिए। अब ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, कोट एक्स का ग्राफ बच्चा बच्चा जानता है। जो 11th-12th में बच्चा पढ़ रहा है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो बच्चा बच्चा कोट एक्स, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, सारे काफी ग्राफ, स्टैंडर्ड ग्राफ सब आने चाहिए, स्पीडली आने चाहिए। तो कोट एक्स का ग्राफ कहां नोट डिफाइंड होता है, पाई पर। क्यों होता है, क्योंकि कोट क्या होता है बेटे, कोट एक्स क्या होता है cos x अपॉन sin x। जब sin 0 होगा वहां कोट नॉट डिफाइंड होगा, तो यहाँ पाई पर नॉट डिफाइंड, 0 पे भी नॉट डिफाइंड, और पाई बाई 2 पे क्या होगा 0, कहां जहां cos 0 होगा वहां कोट 0 होगा। तो इसका ग्राफ हो गया ये हो गया पाई बाई 2। अब देखिए 3 पाई बाई 4 यहां होगा और ये है -1, ये -1 और 3 पाई बाई 4 यहां होगा क्योंकि 135 के करीब 90 के बाद, और 135 पे -1 होता है कोट की वैल्यू। और जब 135 पर चलेंगे आगे चलेंगे, यहाँ 135 है यानी कि 3 पाई बाई 4। तो जब 135 से आगे चलेंगे तो ये -1 से नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, तो ये -1 से छोटी वैल्यू होगी, यानी कि एक तरीके से माइंड में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये बोलो -2 होगी, और -2 और 1 -1, यानी कि ये एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी कब, जब ये 3 पाई बाई 4 और पाई के बीच में होगा। जब अल्फा की वैल्यू 3 पाई बाई 4 और
पाई के बीच में होगी, यानी कि यहाँ होगी तो -1 से कम वैल्यू होगी, और -1 से कम वैल्यू होगी यानी कि -2। बच्चे कह रहे हैं सर -1 से कम -2 थोड़ी होता है, तो थोड़ा सा जागे, -2 कम होता है, -2 यहाँ होता है, तो -1 से कम वैल्यू होगी, तो कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे -1 से, तो ये वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि -2 पुट करेंगे, 1 के साथ ऐड करेंगे तो निगेटिव होगी, तो जब निगेटिव होगी, अभी बताया था मैंने, x निगेटिव है तो माइनस लगा के उसको एक्सपेंड करेंगे, x पॉजिटिव है तो प्लस लगा के एक्सपेंड करेंगे, तो ये क्या आ गया, -1 प्लस cot अल्फा, एक्सपेंड कर दिया निगेटिव लगा के, तो आंसर क्या आ गया बेटे, कोई ऑप्शन है? हाँ ये रहा, बी ऑप्शन मिल गया इसका भी, -1 माइनस cot अल्फा, ये क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो ये कोई डाउट था, बच्चों के मिस्टेक हो रही थी, आंसर गलत आ रहे थे, तो इसको डाउट क्लियर कर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान थर्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट बिल्कुल बेसिक्स है, बच्चे के अगर क्लिक कर जाए तो एबीसीडी की तरह है आसान। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है बेटे, ये हमें एक इंफॉर्मेशन गिवन है और इस इंफॉर्मेशन को लेकर ये जवाब देना है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे बढ़िया बात ये है यहाँ पर कि इंफॉर्मेशन से हम हेल्प से या तो साइन की या कोस की वैल्यू निकाल लेंगे, साइन की निकल गई तो कोस निकल जाएगा, कोस निकल गई तो साइन निकल जाएगा, और दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा इसका। तो सर मुद्दा ये है कि साइन की या कोस की वैल्यू निकालें कैसे यहाँ। तो सबसे बढ़िया बात ये है कि 2 cos x 1 माइनस साइन x, अकेले को एक तरफ रखो, एक को एक तरफ रखो, या तो cos को रख लो इधर या साइन को रख लो इधर। तो यहाँ पर क्या कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सर स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, स्क्वायरिंग करने से होगा cos स्क्वायर हो जाएगा और sin स्क्वायर हो जाएगा, और sin स्क्वायर या cos स्क्वायर को हम एक में कन्वर्ट कर लेंगे, ये फायदा होगा स्क्वायरिंग में, रूट से बच जाएंगे हम, रूट से बचने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहे हैं। नहीं तो सर सीधा ही कर ले तो यहाँ क्या आएगा, मान लें cos या sin को करें तो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर या 1 माइनस cos स्क्वायर लेंगे, तो स्क्वायर रूट से बचना चाहिए, कैलकुलेशन को इजी बनाना है ना कि टिपिकल, इसलिए स्क्वायरिंग कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके क्या होगा, 2 4 cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये भी साइन है, ये भी साइन है, तो क्या इसको हम साइन बना लें, सर सारे को cos बना लें, तो हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, फिर रूट आ जाएगा, रूट से बचने के लिए तो सारा काम कर रहे हैं, तो इसको क्या बनाएं, साइन में कन्वर्ट करें, कहीं भी रूट नहीं आएगा। तो ये क्या लिख लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन x। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, इसको सारे क्वेश्चन सारा जितने भी है सारी चीजें साइन में कन्वर्ट हो चुकी। अब जब एक ही वेरिएबल होता है तो इसको सोल्व हो जाती हैं। कल की वीडियो देखेंगे तो आपने ज्यादातर फोकस इसी बात पे किया है। तो वेरिएबल कम से कम अच्छे होते हैं, इसलिए साइन को कोस में कन्वर्ट कर, कोस को साइन में कन्वर्ट कर लिया। अब ये क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए क्या मान लें, साइन एक्स इज इक्वल टू टी। सर मानने से क्या होगा, होने में कुछ नहीं, बार बार इतना बड़ा लिखने के बजाय टी में हम थोड़ा कंफर्ट फील करेंगे, कम लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t। तो इसको सोल्व करने पर क्या होगा, 4 माइनस 4t स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t। अब ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई देने लगी, तो ये इधर ले गए टी के पास, तो ये हो गया 5t स्क्वायर, ये माइनस 2t एज इट इज, और जब 4 उधर ले गए तो 1 माइनस 4, ये हो गया माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो जब इसे फैक्टराइज करेंगे, इससे स्प्लिटिंग मीटरम जिसे आप बोलते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 8 9 की आपकी इस पे कमांड सबसे ज्यादा है। तो ये क्या हो गया, माइनस 5t प्लस 3t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टू लास्ट टू कॉमन लिया तो क्या हुआ बेटे, 5t, ये हो गया t माइनस 1, और यहाँ 3 कॉमन है, t माइनस 1। तो जनरली जब 8 9 में होते थे तो ये चमक आ जाती थी, जब चीज हमें सेम दिखाई दे जाए फैक्टर, तो हमारे फैक्टर पर तसल्ली सी हो जाती थी, वही बात आज है। तो ये क्या हो गया आंसर, तो ये t की वैल्यू 1 होगी और t की वैल्यू माइनस 3/5। अब ये t का मतलब है यहाँ पर sin x की वैल्यू आपके पास आ चुकी, sin x 1 है और एक sin x इज इक्वल टू माइनस 3/5 है। अब ये जो इक्वेशन आपके पास है, इंफॉर्मेशन है, इसमें sin x अगर 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रख देंगे तो 1 माइनस 1 0, तो cos की वैल्यू 0 दिखाई दे रही है, cos की वैल्यू 0। और जब sin x इज इक्वल टू माइनस 3/5 रखेंगे आप, माइनस 3/5 उधर जाके ये चलो मैं करके दिखाता हूं। तो जब आप 2 cos x प्लस यहाँ पर माइनस 3/5 इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो 2 cos x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 3/5, तो ये हो जाएगा 8/5। तो cos x इज इक्वल टू हो जाएगा 8/10, और cos x निकलने के बाद
आप लिख दोगे 4/5, तो कोसेक्स आपके पास आ गया 4/5। अब आपके पास एक बार ये वैल्यू लेनी है और एक बार ये वैल्यू लेनी है, तो कहां पटकनी है, जो भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो जब आप cos 0 पुट करोगे यहाँ पर, sin x अगर 1 करोगे तो आपको 6 दिखाई देगा, तो इसका आंसर एक तो हो जाएगा 6। और जब आप sin की वैल्यू -3/5 पुट करोगे और cos की वैल्यू 4/5 पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो ये आंसर हो गया आपका 2 and 2 और 6, ये क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, इन तीनों क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह अपने आप करें, एक बार समझने के बाद खुद करें, और इनके अंदर जो कंसेप्ट यूज होते हैं उनको एक बार रिमाइंड करें, बार बार उसको अपने थिंकिंग प्रोसेस में लाएं। नेक्स्ट ये नहीं कि यही क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप की जो थिंकिंग प्रोसेस है दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई होगी, तो आपको ये अच्छी तरह करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे आपको नेक्स्ट कंसेप्ट लेकर, जो 2 फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, एक तो आपका हो गया सम एंड डिफरेंस एंगल फार्मूले पर बेस्ड वीडियो होंगी, तो नेक्स्ट टॉपिक वही है। तो जो भी आपके डाउट होंगे वो लिए जाएंगे, आप अपने कमेंट्स में अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, और कोई भी आपको सजेशन देना हो आप दीजिए, कुछ पूछना हो पूछिए, ये सब आपके लिए है, आपके फायदे के लिए है, बच्चों के लिए है, सब कुछ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।